लास्ट वाले तो लिख लेना आयोनाइजेशन एंथैल्पी के नोट डाल के। अगर हम बात करें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड में, तो गोल्ड जो है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, सिल्वर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, और कॉपर क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था, गोल्ड का, तो गोल्ड का होता भी है। उसके बाद किसका होना चाहिए था, सिल्वर का, लेकिन सिल्वर का नहीं होता है, कॉपर का होता है, देन सिल्वर का होता है। तुम जो ग्राफ बनाए होगे ना, तो अगर मान लो ऐसे ऐसे ग्राफ बनाए होगे, तो यहां पर आपका एजी आना चाहिए, और यहां पर आपका कॉपर आना चाहिए, और जो सेकेंड ट्रांजिशन ग्राफ बनाए होगे तो यहां पर आपका एजी आना चाहिए, और यहां पर आपका एयू आना चाहिए। अगर ऐसे ग्राफ बनाए नहीं हो तो बना लेना, उसमें एयू, कॉपर और सिल्वर, सबसे ज्यादा किसका होगा, गोल्ड का, उसके बाद कॉपर का, उसके बाद सिल्वर का। ये लास्ट में जिंक का लिखवाया था, उससे पहले यहां पर जिंक के पहले कॉपर आएगा, तो कॉपर से नीचे लेके जाना सिल्वर को। और ये याद रखना, समझ में आया क्या, तुम्हें 11th में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में लिखवाया था, तुम्हें ध्यान होगा कि नहीं होगा, तुम देखोगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी में लिखवाया था मैंने, एक के कुमार का क्वेश्चन है। आगे लिखो, नेक्स्ट लिखना, थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, थर्मोडायनेमिकली stability of transition metal, thermodynamically stability of transition metal, thermodynamically stability of transition metal compound depend on ionization enthalpy, depend upon ionization enthalpy of the metal। यानी कोई अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन कितना स्टेबल है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसा है। तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड डिपेंड ऑन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेटल। अब नीचे लिखेंगे हम इसका एक्सप्लेनेशन, तो नीचे लिखना, द ट्रांजिशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ the transition enthalpy value of transition, सॉरी क्या लिख दिया, ट्रांजिशन एंथैल्पी लिख दिया क्या, deionization enthalpy, deionization enthalpy value of transition metal can be used for the determining thermodynamic stability of their compound। थर्मोडायनेमिकली मतलब हीट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, the smaller the sum of ionization enthalpy the smaller the sum of ionization enthalpy needed for transition metal
attain a particular oxidation state, greater is the stability. क्या बात बोल रहा है? अब मान लो हमें एक इलेक्ट्रॉन्स लूज करवाना है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है, IE1 IE2। अब लूज करवाते समय जिसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होगा, हीट कम देना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं? कम। तो जितना अगर कम हीट देंगे उतना ही उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। एक एग्जांपल देखते हैं, नीचे लिखना। फॉर एग्जांपल निकेल और स्मॉल ब्रैकेट में लिखना 2 ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। निकेल 2 कंपाउंड है, यानी ऐसा कंपाउंड जिस कंपाउंड में निकेल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। निकेल 2 कंपाउंड आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल than platinum 2 और नीचे लिखना निकेल IE1 प्लस IE2 का वैल्यू 2.49 इंटू 10⁻3, 2.66 इंटू 10⁻3, ये वैल्यू जो है किलो जूल पर मोल में है। और IE3 प्लस IE4 8.80 इंटू 10⁻3 और 6.7 इंटू 10⁻3। IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 प्लस IE4, ये वैल्यू है 11.29 इंटू 10⁻3 और ये वैल्यू है 9.36 इंटू 10⁻3। तो पहले वैल्यू लिख लो, फिर हम बात करते हैं। इसको याद नहीं करना है, वैल्यू को एनालिसिस करना है। तब देखो यहां पे IE1 में और IE2 में कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा? ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो जिसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी दोनों का सम कम होगा वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हमें हीट देना पड़ता है ना। तो जितना कम वैल्यू होगा उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, यानी निकेल +2 इज मोर स्टेबल देन प्लेटिनम +2। तुम्हें याद होगा निकेल और प्लेटिनम एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। तो ये जो है निकेल +2 और प्लेटिनम +2, आपसे पूछा जाएगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो उसका जवाब होगा निकेल +2। और उसका रिप्लाई होगा ऐसा क्यों? तो क्योंकि IE1 और IE2 का वैल्यू निकेल के लिए कम होता है, जबकि IE1 और IE2 प्लेटिनम के लिए क्या होता है? ज्यादा। तो कम देंगे तो हमें किसी को कम दे के काम करवाना होता है ना। तो नीचे लिखना फ्रॉम द एबोव डेटा it's proved that from the above data it's proved that IE1 plus IE2
of nickel is lesser as compared to platinum plus 2. Platinum plus 2. This implies that from nickel to nickel plus 2, less energy will required as compared to platinum to platinum plus 2. Less energy will required as compared to platinum to platinum plus 2. Sorry, platinum to platinum plus 2. That's why nickel plus 2 is more stable than platinum plus 2. अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना। तो इस बात का प्रूव हो गया कि निकेल प्लस 2 ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू निकेल प्लेटिनम प्लस 2 से। क्यों? क्योंकि लेस एनर्जी लग रहा है। तो यानी कि आयनेशन एंथैल्पी से हम उसकी स्टेबिलिटी को भी डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ऑन द अदर हैंड sum of 4 ionization enthalpy IE1 plus IE2 plus IE3 plus IE4 for platinum is lesser than nickel. Thus it proved that platinum 4 PT4 ऐसे लिख लेना, PT4 is more stable than nickel 4. तो यहां पर तुम देख पा रहे हो कि इसका वैल्यू कम है और इसका ज्यादा है, यानी +2 में ये ज्यादा स्टेबल होगा और +4 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? प्लेटिनम। जिसका आयनेशन एंथैल्पी कम होगा उसको कम हीट देना पड़ेगा, कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, उसकी स्टेबिलिटी हम इससे डिसाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, हेडिंग है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। और ये जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज का जो मैं अभी वैल्यू लिखवाऊंगा, ये वैल्यू अभी तुम तुरंत केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी तुरंत आएगा पार्ट 3 में, जो हम यहां नाम लेंगे एसआरपी और एसओपी। तो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं एसआरपी और एसओपी। मान लो जब तुम गैल्वेनिक सेल पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, ठीक है, तो ये एनोड है और ये कैथोड है। ठीक है, अब यहां पर जब हम सेल पढ़ेंगे, जो रॉड हमने लगाया, मान लो ये 2 अलग अलग कंटेनर में ले लेते हैं और इसको इंटरनली कनेक्ट कर देते हैं। अभी पढ़ोगे सब गैल्वेनिक सेल में।
तो यहां पर हमें करंट मिल रहा है, ये गैल्वेनिक सेल के बारे में बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं कि हम करंट दे रहे हैं, यहाँ करंट हमें मिल रहा है, बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एनोड है और ये कैथोड है। जो वोल्टेज यहां पर होता है, उसके वोल्टेज को, उसके पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इसलिए बोला जाता है कि सॉल्यूशन 1 मोलर में होता है। स्टैंडर्ड एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी अगर कोई पूछे कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, तो जो वोल्टेज एनोड पे क्रिएट होगा उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, एसओपी। उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, एसओपी। जो वोल्टेज रिडक्शन यानी कैथोड पे होगा, जो वोल्टेज रिडक्शन पे होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है कि यहाँ जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का 1 मोलर लिया जाता है। तो अभी आगे इस चीज को पढ़ोगे, मैं मोटा मोटी बता दिया क्योंकि अभी यूज होने वाला है। तो यहाँ 2 वर्ड आएगा, एसआरपी और एसओपी। तो जो वोल्टेज ऑक्सीडेशन पे क्रिएट होगा यानी एनोड पे क्रिएट होगा उसको हम एसओपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज। जो वोल्टेज यहां क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी। क्लास में थोड़ी देर में फोन करता हूं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यही 2 वर्ड आएगा। तो हम बात कर रहे थे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिस्टर में। इसमें लिखना पहले, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, the tendency of an element to lose electron is called, the tendency of an element to lose electron is called reducing properties. reducing properties ऑब्लिक डाल के लिखना, ऑक्सीडाइज सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑब्लिक डाल के लिखना रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, और ऑब्लिक डाल के लिखना ऑक्सीडेशन। क्या होता है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो कॉपर से बना कॉपर +2, तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहां +2 है, तो यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो इंक्रीज हुआ का मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, लॉस हुए। इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो जानते ही हो, लेकिन अब आगे कंफ्यूजन मत होना कि इसको रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बोलेंगे। अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब ये मत सोचना कि रिडक्शन, नहीं, ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का भी मतलब होता है ऑक्सीडेशन, या रिड्यूसिंग एजेंट बोलो या कैरेक्टर बोलो या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज बोलो, ठीक है। क्योंकि मेटल ऑक्सीडाइज ही होना चाहेगा ना, रिड्यूस थोड़ा होना चाहता है। या इसको क्या बोलो, ऑक्सीडेशन बोलो, बात एक ही है। तो कहीं पर गलती से ये मत कर देना कि रिड्यूसिंग एजेंट तो जानते हैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब रिडक्शन हो गया, नहीं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब ऑक्सीडेशन ही बारे में बोल रहा है। तो द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लूज द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। आगे लिखना, और substance showing this properties and substance showing this properties is called reducing agent, is called reducing agent।
आगे लिखना, reducing character depend upon standard electrode potential. Reducing character depend upon standard electrode potential. नीचे लिखना SRP वैल्यू, SRP स्टैंडर्ड, ये तुरंत अभी पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी जो अगर हम रिडक्शन यानी कैथोड के रॉड पे जब लगाएंगे तो इसका वोल्टेज कितना क्रिएट करेगा। तो हम बात करेंगे स्कैंडियम का, हम जो वोल्टेज लिखेंगे वो ई नॉट ऐसे रिडक्शन लिखेंगे और ये वोल्टेज होगा। ई नॉट वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, ई नॉट अभी पढ़ लोगे उसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। ये होगा -0.08, टाइटेनियम -1.60, ये वैल्यू याद नहीं करना आपको, -1.18, -0.91, Mn -1.18, आयरन 0.44 माइनस लगा हुआ है, कोबाल्ट 0.28, निकेल -0.25, कॉपर 0.34 और जिंक -0.76। इनमें सबका नेगेटिव है, केवल एक का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, वो है कॉपर। तो पहले डेटा लिख लो, फिर आगे बात करते हैं कि क्या ये बता क्या रहा है। डेटा तो हमने एसआरपी का लिख दिया, ये बता क्या रहा है। तो देखो इसमें हम बात करते हैं, तुम्हें एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। एसआरपी का वैल्यू तो कभी भी तुम्हें आगे चल कर अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, तुम्हें अभी पढ़ोगे तुरंत। एसआरपी का वैल्यू तुम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, जिसका वैल्यू ज्यादा है ना उसको सबसे ऊपर लिखो, कम 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 वैल्यू लिखते जाओ। एसआरपी का वैल्यू अगर दिया है तो सबसे पहले उसको अरेंज कर लो ज्यादा से कम के तरफ, जिसका वैल्यू ज्यादा है ऊपर लिखो। अगर सबसे पहला वाला अगर लिखा गया तो उस पे रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन का प्रॉपर्टीज धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अगर यही बात हम एसओपी लिखते ना तो सबसे ऊपर वाला पे क्या होता, ऑक्सीडेशन होता है। अब देखो मान लो इसमें भी 2 एसआरपी दिया है, अब ये तुरंत पढ़ोगे तो अगर ये 2 एसआरपी दिया है तो ऊपर वाला का रिडक्शन होगा, नीचे वाला का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एक ऑक्सीडेशन होता है तो एक रिडक्शन होता है। अगर इस दोनों को कंपेयर करोगे तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन। इस दोनों का कंपेयर करोगे तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, इसका। यानी एसआरपी लिखोगे तो ऊपर वाले का रिडक्शन होगा और एसओपी लिखोगे तो ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन होगा। अगर इसका रिडक्शन हुआ तो दिस वन इज गुड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दिस वन इज गुड है, तो लिखो
element having lower value of स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब SRP, एलिमेंट हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी SRP behave as a strong element having lower value of standard reduction potential and SRP behave as a strong अब मैं SOP को हटा दे रहा हूं। अब बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग के बाद मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, तुम बताओगे क्या मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना चाहिए या रिड्यूसिंग एजेंट लिखना चाहिए, देख के बताओ क्या लिखना चाहिए। एजेंट के टर्म में बताओ, एजेंट के टर्म में रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं बोलना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना चाहिए या रिड्यूसिंग एजेंट लिखना चाहिए। पहले स्टेटमेंट पढ़ लो, मान लो स्टेटमेंट आया, तुम उसको सही करना है। एलिमेंट हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ SRP वैल्यू, अगर SRP वैल्यू है उसका कम है तो दिस वन विल बी स्ट्रॉन्ग, क्या क्या होगा, हाँ रिड्यूसिंग। ये मैं जो ट्रिक बताया हूं ना, ये बुक वगैरह में नहीं मिलेगा, ये आराम से बनता है क्वेश्चन इस पे। तुम्हें अभी ट्रिक बताया, तो दो ट्रिक जो जानता है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन आगे बन जाएगा। तुरंत वर्टिकल लाइन बनाओ, चेक कर लो किस पे क्या होने वाला है, और वैल्यू दिया रहता है, वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वैल्यू जो भी एलिमेंट है वो दिया जाता है, एग्जाम में भी पूछेगा तो दिया जाएगा, वो आगे का लॉजिक हमें बताना होता है। तो देखो कह रहा है कि लोअर वैल्यू ऑफ SRP, लोअर वैल्यू है, मान लो ये लोअर है, ये हाइयर था तो क्या हो रहा था, रिडक्शन, तो ये क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइजिंग। ये लोअर है तो अगर मैं इसमें कंपेयर कर दूं तो दिस वन विल बी गुड रिडक्शन यानी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इस पे अगर इसमें कंपेयर करूं दिस वन विल बी ऑक्सीडेशन होगा, और ये क्या होगा, तो लोअर वैल्यू, अब रटने की जरूरत नहीं, लोअर वैल्यू ऑफ SRP इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, हायर वैल्यू ऑफ SRP इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो चीजें जिसका वैल्यू लिखोगे पहला नंबर उसी पे वो चीज होता है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है और समझ जाना है, तो इसमें लिख लेना आगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, आगे फुलफिल कर लो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी लोअर वैल्यू ऑफ SRP इज ए। कभी कभी क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है, इसमें क्वेश्चन गलती हो जाती है, चुपचाप बनाओ और चेक कर लो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोअर वैल्यू ऑफ SRP इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर वही क्वेश्चन में बोलता लोअर वैल्यू ऑफ SOP, लोअर वैल्यू ऑफ SOP, अब तुम बताओ क्या होगा, लोअर वैल्यू ऑफ SOP जो गुड है, अब ये क्या है ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और इस पे क्या होगा रिडक्शन, तो रिडक्शन होगा तो क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो लोअर वैल्यू ऑफ SOP इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछे क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट वही है ना। आगे लिखना, it is observed that all the transition element except copper have lower SRP value, have lower SRP value। ये क्या लाइन बोल रहा है, कह रहा है कि ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट कॉपर हैव लोअर SRP वैल्यू, SRP वैल्यू कम है, मतलब वो क्या होना चाहते हैं
एसआरपी वैल्यू ज्यादा नहीं है तो क्या होना चाहते हो, ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। रिड्यूस तो ऊपर वाला होगा ना, लोअर वैल्यू है तो लोअर वैल्यू है तो सम निगेटिव में है, तो मेटल कभी रिड्यूस होना चाहता है, मेटल क्या चाहता है, इसीलिए उसका एसआरपी वैल्यू क्या है, तो मेटल का एसआरपी वैल्यू कम ही होना चाहिए क्योंकि उसको ऑक्सीडाइज होना है। मेटल ऑक्सीडाइज होता है ना, कभी रिड्यूस होता है क्या, सोडियम कभी सोडियम माइनस में जाएगा क्या, तो मेटल का एसआरपी वैल्यू कम ही होना चाहिए ताकि वो क्या हो, ऑक्सीडाइज हो। लेकिन एक कॉपर का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, कॉपर का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, यानी वो रिड्यूस होना चाहता है इनके कंपेयर में, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू है इसका। अच्छा, इनमें से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बताओ, ये डेटा लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा कौन है, स्कैंडियम है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, भूल मत जाना है सब चीजें, ऑक्सीडेशन, यानी जितना एसआरपी कम होगा उतना ही उस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऊपर वाला तो रिडक्शन होता है, एक लाइन क्या मैं बोला, जो लिखा हुआ ऊपर वाला पे वही होता है, नीचे वाला पे उल्टा होता है। ऊपर रिडक्शन है तो धीरे धीरे रिडक्शन घटता चला जाएगा और ऑक्सीडेशन बढ़ता चला जाएगा। अब दो किसी को ले लोगे ना तो ऊपर रिडक्शन नीचे ऑक्सीडेशन, तो ये तुरंत क्या होना चाहता है, ऑक्सीडाइज होना चाहता है। चलो इसके बारे में अब कल आगे बात करेंगे, बरोबर है क्या, आराम आराम से खत्म हो जाएगा। कितना पढ़ोगे, इतना समझ में आया ना, तो इसको भूलना नहीं है। कल हम आगे कॉपर के ऊपर बात करेंगे, अभी कॉपर के ऊपर बात नहीं किया मैंने, कल कॉपर के ऊपर बात करेंगे। ओके, थैंक्स टू